बसपा और कांग्रेस का गठबंधन भी उत्तर प्रदेश देख चुका है नरसिंह राव जी के समय, जब जितेंद्र प्रसाद जी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। उस समय हुआ था काशीराम जी की लीडरशिप में। तो सब आजमाए, ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। एक बात जो उदयवीर सिंह ने कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर प्रियंका जी पर कुछ कहूंगा। मेरी अपनी समझ ये कहती है, इस बात के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, इस देश की चाहे केंद्र की कोई सरकार रही हो, कोई या राज्यों की सरकारें रही हो, किसी राज्य में दो चीजों का सुविधा के अनुसार बहुत दुरुपयोग किया गया। इनके कोई नियमावली कभी फॉलो नहीं हुए, कागज पर कुछ भी लिखा हो। सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा और सरकारी एकोमोडेशन, इनका घनघोर दुरुपयोग का इतिहास है भारत में, हर राज्य में, हर केंद्र में। आज आप ज्वाइन करो, 15 मिनट में सिक्योरिटी लो, आज छोड़ो 15 मिनट में सिक्योरिटी वापस। आज कहीं राज्यसभा की सीट फंसी हो, कोई एमएलए जितवा दे, 22 कमरों का मकान ले 5 मिनट में। पहले मकान के लेटर ले लो, फिर वोट दो। सब जगह यही हो रहा है, बात सच है। ये दुखद है, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इससे दुखद क्या होगा। खैर, आज हमारा विषय जो था ना, मुझे लगता है कांग्रेस को टिकाऊपन लाना होगा अपने नेतृत्व में। राहुल जी, जब अमेठी के कुछ लोग मुझे मिले चुनाव के दौरान, मैंने पूछा राहुल जी की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा झटका हम जरूर देते हैं इनको, सामान्य वोटर था अलग भी वो, उसने कहा हम इनको झटका देते, इनकी लीड कम कर देते ताकि थोड़ा इनका समझ आ जाए कि दुनिया क्या है। लेकिन जिता के तो भेजते, लेकिन उन्होंने वायनाड जाके बड़ी गलती कर दी, इन्होंने हम पर भरोसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर नहीं छोड़ा था, और इंदिरा गांधी ने जिन परिस्थितियों में आंध्र को चुना, वो परिस्थितियां दूसरी थी। चिकमंगलुरु, आप वायनाड, एक नाव वायनाड में चलाओगे, एक अमेठी में चलाओगे, कैसे चलेगी? जब आपकी खानदानी सीट है तो आप भरोसा तो करो। वहां के गरीब लोगों ने आपको 20 साल जिताया, और आपको नहीं, उससे पहले संजय जी को जिताया। रविंद्र सिंह ने जब उनको हराया था 77 में, उसके बाद कहां हारा गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां? मैं उसको गांधी पट्टी कहता था, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर तक। और इन्हीं के चलते वो दृश्य बना जिसको आपके विरोधी कहते हैं कि लोकसभा तो चलो तब भी राम राम कह के जीत निकाल लेती थी कांग्रेस, सोनिया जी जीत गई, लेकिन विधानसभा और उससे नीचे जाइए प्रधानी तक कांग्रेस कहां है? अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायकी कहीं ले लो, कैसे विलुप्त हो गई? चिट्ठी से खेती करने की आदत छोड़िए, मिजाज में जमींदार होने का जो एहसास है उसको गढ़गंगा में प्रवाहित करिए, दोने में रख के, ऊपर से तुलसी के 5 पत्ता रखो। एक उदाहरण रखता हूं सामने, काशी राम जी और मायावती जी में अंतर क्या है? जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लें। शायद यहां जो लोग हैं वो लोग उतना काशीराम जी को पता नहीं, जहां फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। एक स्थिति थी, काशीराम अगर आंध्र प्रदेश जाने को होते थे तो उससे पहले दलितों के से जुड़े जितने मुद्दे आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास पेंडिंग होते थे वो क्लियर कर देता था इनकी यात्रा से पहले। यह पराक्रम तो मैंने देखा। मायावती जी वो करिश्मा क्यों नहीं केंद्र में रख पाई, संभाल कर नहीं रख पाई ना। जो दे गए थे वो भी गवा दिया। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी तो समझना होगा ना कांग्रेस को भी। अगर आप नहीं समझेंगे तो इस बार जान लीजिए, इस बार तो दांव पर, जब खुद आपकी सबसे बड़ी मूर्ति दांव पर लग जाएगी तो कौन कहां मुंह दिखाएगा अगर परिणाम नहीं आया? क्या यह सच बात नहीं है जो मैंने उदाहरण दिया? राहुल गांधी ने उसी पार्टी दफ्तर में ये बोला था कि नहीं बोला था
मेरी मेमोरी इस मामले में ठीक है कि मैंने प्रियंका से और ज्योतिरादित्य से कहा है, ये उनके शब्द थे कि उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाए 2022 में, तब तक तुम लोग दिल्ली नहीं आओगे, यहीं रहोगे। इधर राहुल जी निकले, उधर सबने फ्लाइट पकड़ ली। क्या नतीजा हुआ? कांग्रेस को समझना होगा अब वो जनता नहीं रही ना। बसपा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग बसपा से भी नहीं सीख पा रहे, वो फिर किसी किताब से नहीं सीख पाएंगे। मंच पर जहाज से उतर के यूं यूं करने से वोट नहीं मिलता, एक प्रधानी नहीं जिता पाओगे जी, ये जान लीजिए। गांधी परिवार का अपना एक औरा है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उस औरे को अपना मिजाज बदलना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में परिणाम चाहते हैं तो आपकी उपलब्धता होनी चाहिए। और जो बात उदयवीर सिंह कह रहे थे, सबसे बड़ी बात, नेताओं के नाम लेके टिप्पणी ना भी करें तो देख लीजिए जो जमीन पर पांव पांव नहीं चल रहे, उनकी पार्टियां अच्छा नहीं कर पा रही। ये सबके लिए संदेश है। जो जमीन पर संघर्ष नहीं कर रहे, उनकी पार्टियां अच्छा नहीं कर पा रहे। जो ट्विटर खेल रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर सकते। और ट्विटर पर एक आखिरी बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा। एक बहुत लोकप्रिय, सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उनकी एक भी पोस्ट आ जाए तो 1-2 लाख लोग उस पर आ जाते थे। वो चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, वोट मिला 14,000 13 लाख में से, ठीक है ना, 14,000, जमानत जब्त हो गई। इसलिए इस गलत फहमी में मत पड़ो भैया ट्विटर में, है ना। जमीन पर खड़े होंगे तो वोट की फसल आप काट पाएंगे। धन्यवाद।